वेलकम बैक टू आर के कॉन्सेप्ट्स। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर करनी हो मानव सेवा, रक्तदान ही है सबसे उत्तम सेवा। आप जान ही गए होंगे कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ, रक्तदान महादान। ये आपने सुना ज़रूर होगा, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हुए कि रक्तदान एक महादान होता है, फिर भी हम इससे बचने का प्रयास करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को रक्तदान के कुछ फ़ायदे बताऊंगा, साथ ही रक्तदान किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए ये भी बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि रक्तदान करने से एक ऐसा फ़ायदा होता है जिसे जानकर काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और साथ ही आप कमेंट करके मुझे ये भी बताएं वीडियो कैसा लगा। और अगर किसी अन्य टॉपिक पर या आपका कोई टॉपिक है, आपकी कोई क्यूरियोसिटी है, आप जानना चाहते हैं कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं, तो मैं उस पर बनाने का प्रयास करूंगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और स्मैश करें लाइक बटन, जिससे ये महत्वपूर्ण वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। इससे कोई लाइक करने से मेरा कोई इकोनॉमिकल फ़ायदा नहीं होने वाला, केवल इससे मोटिवेशन मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, यानी मेरा वीडियो को पसंद कर रहे हैं। साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को ये जानकारी उनके पास पहुँच जाएगी। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक, ब्लड डोनेशन, रक्तदान महादान। क्यों? ब्लड के बारे में सभी जानते हैं कि रक्त हमारे शरीर का, मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। रक्त के बारे में चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी जानते हैं इसकी महत्ता को। हमारी मेडिकल साइंस ने भले ही कितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन आज तक कृत्रिम ब्लड नहीं बनाया जा सका। दिस इज़ द पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि मेडिकल साइंस ने भले ही कितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन आज तक कृत्रिम ब्लड नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा कोई प्रोसीजर अभी तक वैज्ञानिक इजाद नहीं कर पाए हैं कि कृत्रिम ब्लड बनाया जा सके, जिससे ये झंझट ही समाप्त हो जाएगा, ये संशय ही समाप्त हो जाएगा कि जो ब्लड डोनेट करने की और ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं कि ब्लड कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और हमारे शरीर में लगभग यह 5 से 5.5 लीटर होता है। महिलाओं में इसका वॉल्यूम कुछ कम होता है, और कई बार होता है लोगों के अंदर ये मिथक होता है कि जो दुबले पतले व्यक्ति होते हैं उनमें ब्लड की मात्रा कम होती है, और जो मोटे ताजे व्यक्ति होते हैं उनमें ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है। व्यक्ति दुबला पतला हो या मोटा हो, उसके शरीर का शेप एंड साइज कैसा भी हो, और अगर वो वयस्क है, 18 वर्ष से ऊपर है, तो उसके शरीर में 5 से 5.5 लीटर ब्लड होना चाहिए, और अधिकतर लोगों में ऐसा होता है। ब्लड, जैसा कि मैं बता रहा था कि इसके बनाने का कोई कृत्रिम साधन नहीं है, ये केवल हमारे शरीर में ही उत्पन्न हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे, इसको प्राप्त करने का जरिया भी हमारा शरीर ही है। सड़क हादसों में या अन्य कई ऐसे हादसे होते रहते हैं जीवन में कि अचानक ही ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसा कि हमारे देश में लगभग 8 से 10 मिलियन यूनिट रक्त की प्रतिवर्ष आवश्यकता होती है, लेकिन केवल अवेलेबल जो है वो लगभग 5 मिलियन ही हो पाता है, क्योंकि लोगों में अभी भी रक्तदान को लेकर, जैसा मैंने बताया था, अभी भी डाउट होता है कि रक्तदान करें या ना करें। ये बिल्कुल चौंकाने वाला आंकड़ा है, जहां विश्व के दूसरे नंबर पर हमारी जनसंख्या है, मैन पावर हम इतना ज़्यादा रखते हैं, लेकिन ब्लड डोनेट करने की हिम्मत हम नहीं कर पाते। तो बिना किसी देरी के अब हम ये जानते हैं कि ब्लड डोनेट करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है, पहले हम मानसिक बात कर लेते हैं। शारीरिक फ़ायदे तो होते ही हैं। सबसे पहला जो मानसिक फ़ायदा होता है, इससे मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि जैसा ही शब्द जुड़ा हुआ है रक्तदान महादान, तो इससे सबसे ज़्यादा मानसिक शांति मिलती है कि हमने एक पुण्य का कार्य किया है। ये भारतीयों की मानसिकता होती है, जब भी कोई दान पुण्य का कार्य करते हैं तो मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमने दान दिया। तो रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, महादान है। तो सबसे बड़ा मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, डिप्रेशन दूर होता है, और व्यक्ति के जो
मन है उसमें अच्छे विचार आते हैं, साथ ही एक पॉजिटिव एनर्जी की अनुभूति होती है। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं ब्लड डोनेट करने से हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय। हमारा हृदय होता है, उसका काम ब्लड को पंप करना होता है, और ये पूरा 5 से 5.5 लीटर ब्लड हमारे शरीर में लगातार घूमता रहता है। और जब जो हमारा खान पान होता है उसके कारण कई बार यह रक्त गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा हो जाने के कारण यह रुधिर वाहिनियों में अच्छे से बह नहीं पाता, और वही हाई बीपी और हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो यदि कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो वह हृदय रोगों से बच सकता है, साथ ही बीपी भी उसके शरीर से कोसों दूर रहेगा, क्योंकि अगर आप ब्लड दान करते हैं तो आपके शरीर में नया ब्लड बनता है, नई कोशिकाएं बनती हैं, उससे एनर्जी तो आपको प्राप्त होगी ही, साथ ही ब्लड की जो सेल्स होंगी नई होंगी, तो जिससे जो भी उसमें कचरा जम गया होगा वो भी ब्लड डोनेट करने के साथ आपका निकल जाएगा, अर्थात खून पतला हो जाएगा। अगर खून पतला रहता है तो कभी भी आपको हार्ट से संबंधित बीमारी जो होने का खतरा होता है वो नेग्लिजिबल, नगण्य हो जाता है। अगले फायदे की बात करें, एक और हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसे हम यकृत कहते हैं, जो हमारे शरीर में राइट साइड में सिचुएटेड होती है। यकृत रोगों से बचने के लिए बहुत सारे लोग दवाएं करते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन उनको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। लेकिन अगर व्यक्ति रक्तदान करे तो रक्तदान करने से क्या होगा कि लीवर से जुड़ी समस्याएं कम हो जाती हैं, क्योंकि लीवर के ऊपर बहुत सारे कार्य होते हैं। लीवर हमारे शरीर में लगभग 500 से ज़्यादा कार्य संपादित करता है। तो जब ब्लड दान हम कर देते हैं तो उससे होता क्या है कि लीवर के ऊपर लोड कम हो जाता है, और लीवर जो होता है अपना कार्य सुचारू रूप से कर ब्लड डोनेट करने से आप यकृत संबंधी रोगों से बच सकते हैं। अगले लाभ की बात करें तो ब्लड डोनेट करने से या रक्तदान करने से हमारे शरीर में जो आयरन का स्तर है, जो लौह का स्तर है, वह बैलेंस होता है। कई बार क्या होता है कि जो लोग व्यायाम नहीं करते, साथ ही दिनचर्या काफ़ी उनकी आरामदायक होती है, उनके शरीर में आयरन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, और जब ये ज़रूरत से ज़्यादा आयरन हो जाता है बॉडी में तो उसका पूरा प्रभाव पड़ता है हमारे यकृत के ऊपर, जिससे हमारा जो लीवर होता है वो डैमेज हो सकता है। तो यदि जो व्यक्ति रक्तदान करता है तो उससे फ़ायदा यह होगा कि जो आयरन की जो अतिरिक्त मात्रा है वह ब्लड डोनेट के जरिए कम हो जाएगी, और दोबारा जो नया ब्लड बनेगा तो उससे आयरन की जो बैलेंसिंग है वो बनी रहेगी। एक फ़ायदे की और बात करें, जो बताया था मैंने कि बहुत ही आश्चर्यजनक फ़ायदा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में हमारे देश की बहुत सी जनसंख्या या विश्व की जनसंख्या मोटापे से ग्रस्त है, और एक बार मोटापा लग जाए तो उसको दूर करने के लिए इतने ज़्यादा उपाय करते हैं, लेकिन तब भी उन्हें मोटापा कम नहीं होता। चाहे फिर वो एलोपैथी दवाई लें या होम्योपैथी दवाई लें या एक्सरसाइज भी कर लें, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो आप यकीन मानिए वह अपने मोटापे को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। ये भी बताऊंगा मैं ब्लड दान क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है और अगर वो रक्तदान करे तो ज़रूर वो मोटापे से छुटकारा उसको काफ़ी हद तक मिल जाएगा। तो यहाँ हमने कुछ रक्तदान के फ़ायदे जाने, और रक्तदान एक महादान है, इसीलिए लोगों को इसके प्रति जागरूक बनाने के लिए WHO द्वारा प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, जिस दिन लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप ब्लड डोनेट करिए, क्योंकि ना जाने कितने लोग ब्लड की कमी के कारण अपनी ज़िंदगी से हाथ धो देते हैं। एक बार जो ब्लड डोनेट किया जाता है वह लगभग 1 यूनिट होता है, और 1 यूनिट ब्लड का मतलब होता है 450 ml। और कई बार जब एक्सीडेंट हो जाता है तो कम से कम 100 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ब्लड इतनी तेज़ी से बहता है। और कई बार लोगों को ब्लड की जब कमी रह जाती है, चाहे वो कैंसर के पेशेंट हो या वो थैलेसीमिया का पेशेंट हो या नवजात शिशु हो, वो ब्लड की कमी के कारण कई बार उन्हें मौत का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप अगर स्वस्थ हैं और 18 वर्ष के ऊपर हैं तो आप रक्तदान कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि रक्तदान करते समय क्या सावधानियां रखनी है, या रक्तदान कौन कर सकता है। तो रक्तदान करने के लिए व्यक्ति को पूर्णतः स्वस्थ होना जरूरी है, अर्थात उसे कोई गंभीर रोग नहीं होना चाहिए, उसकी जो उम्र है वो 18 वर्ष से
ऊपर होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम के आयु के जो वर्ग के लोग हैं उनसे रक्तदान की अपेक्षा नहीं की जाती। साथ ही जिनका वजन काफ़ी कम है वो भी रक्तदान ना करें तो अच्छा है। इसीलिए रक्तदान के लिए जो ऑप्टिमम वेट है वो 45 से 50 केजी होना चाहिए। साथ ही बुखार से ग्रस्त नहीं होना चाहिए और वह व्यक्ति किसी भी तरह का कोई नशा ना करता हो, अल्कोहल ना लेता हो, सिगरेट ना पीता हो, वह रक्तदान नहीं कर सकता। साथ ही उसे कोई गंभीर आनुवांशिक रोग नहीं होना चाहिए। अगर उसे जानकारी में है कि मुझे ऐसा कोई एक आनुवांशिक रोग है या कोई एक जन्मजात रोग है या कोई ऐसा रोग है जो काफ़ी वर्षों से उसके शरीर में है, तो भी उसे रक्तदान से बचना चाहिए। ये हुई कुछ सावधानियां जो हमें रक्तदान करते समय अपनानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे मिथक्स की, यानी कुछ मिथक हैं जिसकी वजह से उन्हें बताया कि आज भी भारतीय इतनी ज़्यादा मैन पावर होने के बावजूद हम भारतीय ब्लड डोनेशन से डरते हैं। तो पहला मिथक यह है लोगों के बीच कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं आती। अगर आप स्वस्थ हैं और अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे आपका फ़ायदा ही होगा। मैंने फ़ायदे गिनाए थे। आपके शरीर में जो खून होता है वो 3 महीने के बाद दोबारा बन जाने वाला है और जब नया खून बनेगा, नई सेल्स बनेंगी, तो आपकी जो एनर्जी लेवल भी होगा वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो इस बात से आप निश्चिंत रहें, आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती। अगर कोई कमजोरी आती भी है बाई चांस, वो टेम्प्रेरी होती है, जिसको आप कुछ ही दिनों के अंदर जब आप अच्छा खान पान लेंगे वो दूर कर सकते हैं। एक मिथ ये होता है कि रक्तदान करने से हम गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अर्थात कई बार लोग मानते हैं अगर हम रक्तदान करेंगे तो हम हेपेटाइटिस बी हो जाएगा या हम HIV के शिकार हो जाएंगे या हम कैंसर के शिकार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी ब्लड डोनेट आपका किया जाता है उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं, कुछ टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद ही आपका ब्लड लिया जाएगा। और क्योंकि आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आप ब्लड ले नहीं रहे हैं, तो इसीलिए आपको किसी भी किसी तरह का रोग होने का खतरा नहीं होता है। एक और मिथक होता है, कई बार लोग, एक कॉमन बीमारी है डायबिटीज़, कि अगर डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं तो वह व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, डायबिटीज़ से भी ग्रस्त रोगी रक्तदान कर सकते हैं। कंडीशंस वही है, 45 से 50 किलो वेट होना चाहिए। साथ ही इंसुलिन उस व्यक्ति को नहीं लगनी चाहिए। अगर इंसुलिन लगना प्रारंभ हो गई तब वह व्यक्ति रक्तदान के योग्य नहीं है। केवल वो अगर मौखिक ओरल जो दवाइयाँ ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड है तो वह व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो हमारे भारतीयों में जो कुछ मिथक्स व्याप्त हैं रक्तदान के प्रति, जिसके कारण ये इससे दूर रहते हैं, तो अब मैं अपेक्षा करूँगा कि आज मैंने काफ़ी हद तक आपके जो डाउट्स हैं दूर करने का प्रयास किया होगा। तो अगले बार अगर आपको भी कभी मौका लगे तो रक्तदान जरूर कीजिएगा। इससे आपके शरीर को नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फ़ायदे आपके शरीर को बहुत ज़्यादा होंगे। क्योंकि मैंने भी रक्तदान नहीं किया है, तो मैं भी प्रयास करूँगा अगली बार कभी मुझे मौका लगता है तो मैं भी रक्तदान जरूर करूँगा और इस महादान की लिस्ट में ज़रूर शामिल होऊंगा। ब्लड डोनेशन कैन बी नथिंग टू समवन बट इट कैन बी होल वर्ल्ड दैट इज़ नीडी। जिसको ज़रूरत है उसके लिए रक्त क्या है वह एक संसार से कम नहीं है। ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको रक्त की ज़रूरत होती है, या फिर वो व्यक्ति या सगे संबंधी या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जान सकते हैं जिन्होंने अपने सामने रक्त की कमी से किसी को मृत्यु का शिकार होते देखा है। तो आज मैंने आपको रक्तदान के कुछ फ़ायदे गिनाए। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है या आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। साथ ही आप ये ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं प्रयास करूंगा जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे यकीन मानिए उस टॉपिक पर मैं वीडियो ज़रूर बनाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।